चलिए आज बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट की सुरक्षा के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। हम सिर्फ नियमों से आगे बढ़कर एक ऐसा मजबूत प्रोग्राम बनाने की बात करेंगे जो वाकई में काम करता है। देखिए, जब हम कंस्ट्रक्शन साइट के खतरों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है ऊंचाई से गिरना, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन एक और खतरा है जो शायद उतना साफ नजर नहीं आता पर हर पल मौजूद रहता है। और वो खतरा है बहुत ज्यादा मेहनत और शारीरिक खिंचाव से होने वाली चोटें। ये ऐसी चोटें हैं जिनका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन ये शरीर को अंदर से कमजोर कर देती हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 2021 और 2022 के बीच 33,000 से ज्यादा ऐसी चोटें हुईं जिन्हें हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर या एमएसडीज कहते हैं। मतलब मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी वो समस्याएं जिनकी वजह से लोगों को काम से छुट्टी लेनी पड़ी। और जो बात इसे और भी गंभीर बनाती है वो ये है कि इन चोटों से ठीक होने में अब औसतन 13 दिन लग रहे हैं। मतलब काम पर और भी ज्यादा असर। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन वर्कर्स को ये चोटें लगती हैं उन्हें ओपियोइड्स यानी तेज दर्द निवारक दवाएं दिए जाने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है, और ये अपने आप में एक अलग ही संकट की शुरुआत हो सकती है। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या है? सिर्फ कुछ नियम बना देना काफी नहीं है। हमें एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति, एक सेफ्टी कल्चर बनाना होगा। एक ऐसा कल्चर जो मैनेजमेंट से लेकर साइट पर काम करने वाले हर वर्कर तक महसूस किया जाए। और ये कल्चर 4 जरूरी कदमों पर टिका होता है। पहला, ट्रेनिंग को दिलचस्प बनाना। दूसरा, मैनेजमेंट का सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना। तीसरा, सही सेफ्टी गियर या उपकरण देना। और चौथा, जब कुछ अच्छा हो तो उसकी सराहना करना। अब ट्रेनिंग को यादगार कैसे बनाया जाए? देखिए, इसके लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं, जैसे साइट पर जगह जगह सेफ्टी से जुड़े विजुअल रिमाइंडर्स लगाना, या फिर सही उपकरण चुनने की प्रक्रिया को इतना आसान बना देना कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो एक बार जब ये कल्चर की नींव पड़ जाती है, तब हम साइट पर मौजूद सबसे बड़े और जानलेवा खतरों से निपटने के लिए सही मायनों में तैयार होते हैं। चलिए गिरने से सुरक्षा की बात करते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है फॉल क्लियरेंस। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि गिरने की हालत में किसी वॉकर और नीचे की जमीन या किसी भी चीज के बीच कम से कम कितनी सुरक्षित दूरी होनी चाहिए ताकि उसे टक्कर ना लगे। और ये दूरी 3 खास चीजों पर निर्भर करती है। पहली, एंकर की ऊंचाई यानी सुरक्षा रस्सी कहाँ बंधी है। दूसरी, वर्कर किनारे से कितनी दूरी पर है। और तीसरी, वो एंकर खुद किनारे से कितनी दूर लगा है। इन तीनों का सही कैलकुलेशन ही असली सुरक्षा की गारंटी है। और हाँ, जब गिरने से सुरक्षा की बात हो रही है तो सबसे जरूरी है सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ एक बड़ा अपडेट है। जनवरी 2025 से ओशा का एक नया नियम लागू हो रहा है, जिसके मुताबिक हार्नेस जैसे सभी पीपीई हर वर्कर के शरीर पर बिल्कुल ठीक से फिट होने चाहिए। ढीला या गलत साइज का नहीं चलेगा। अब आते हैं आग के खतरे पर। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर आग एक जैसी नहीं होती। क्लास ए यानी लकड़ी या कागज जैसी चीजों में लगी आग को बुझाने का तरीका क्लास सी यानी बिजली के उपकरणों में लगी आग से बिल्कुल अलग होता है। गलत फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हालात को और भी बिगाड़ सकता है। जब बात केमिकल खतरों की हो तो समय ही सब कुछ है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि किसी खतरनाक केमिकल के संपर्क में आने के बाद शुरुआती 10 से 15 सेकंड कितनी कीमती होते हैं। यही वो पल हैं जो किसी बड़ी अनहोनी को रोक सकते हैं। और इसी वजह से सुरक्षा के नियम बिल्कुल साफ हैं। इमरजेंसी वॉश स्टेशंस इतने पास होने चाहिए कि कोई भी 10 सेकंड के अंदर वहां पहुंच सके। साथ ही वो कम से कम 15 मिनट तक लगातार पानी दें, और वो पानी गुनगुना हो ताकि शरीर को कोई और शॉक न लगे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम सिर्फ हादसों पर रिएक्ट करने की बजाय उन्हें होने से ही रोक दें? क्या हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन सकते हैं? और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बनकर आती है। ये हमें उस पुराने मॉडल से बाहर निकालती है जहां हम हादसों के बाद उनसे सीखते थे। अब हम रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके खतरों को पहले ही पहचान सकते हैं। यही है रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनने का सफर। इस प्रोएक्टिव सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है ऑन साइट क्लिनिक।
ये सिर्फ छोटी मोटी चोटों का तुरंत इलाज ही नहीं करते, बल्कि ये स्वास्थ्य के डेटा पर नज़र रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि सारे सेफ्टी नियमों का ठीक से पालन हो रहा है। और अगर पैसों की बात करें तो हिसाब बिल्कुल साफ है। गर्मी लगने या हीट स्ट्रोक से जुड़ी सिर्फ एक घटना का खर्च लगभग $79,000 तक आ सकता है। ये रकम वेरेबल टेक्नोलॉजी जैसे रोकथाम के उपायों में किए गए निवेश से कहीं ज्यादा है। मतलब रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर और सस्ता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या हमारा सुरक्षा कार्यक्रम सिर्फ कानूनी खानापूर्ति के लिए है, या ये सच में व्यापक है और लोगों की परवाह करता है? याद रखिए, एक मॉडर्न सेफ्टी प्रोग्राम सिर्फ एक खर्चा नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, स्वस्थ और ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में किया गया सबसे समझदारी भरा निवेश है।